बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ प्रीमिसेस व्हाट रेलेवेंट कंक्लूजन और कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, एक्सप्लेन द रूल ऑफ इन्फरेंस यूज्ड टू ऑब्टेन ईच कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमिसेस। सही पार्ट ए हमारे पास है इसका कि आपके पास, अच्छा सवाल में ये बोला है कि आपके पास जो है ना काफी कलेक्शंस होगी प्रीमिसेस की, उसमें से आपने कंक्लूजन निकालना है। या तो एक कंक्लूजन निकलेगा या फिर बहुत सारे कंक्लूजन भी निकल सकते हैं। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास है, इफ आई टेक द डे ऑफ इट आइदर रेन और स्नो, ये हमारे पास पहला प्रीमिसेस है। इसके अंदर अगर मैं ये बोल दूं कि आई आई टेक द डे ऑफ, ये मेरे पास पी है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही है, इट्स स्नो मैंने बोल दिया क्यू को, और का ऑपरेटर लग रहा है, सॉरी इट्स रेन मैंने बोल दिया क्यू को और स्नो बोल दिया आर को। पहला प्रीमिस मेरे पास कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, आई टुक ट्यूसडे ऑफ और आई टुक थर्सडे ऑफ। मैंने यहाँ पे ट्यूसडे ऑफ को एस बोल दिया और थर्सडे ऑफ को मैंने टी बोल दिया और का ऑपरेटर लगा दिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसको। सही, अच्छा उसके बाद डब्ल्यू मैंने बोल दिया कि इट वाज सनी ऑन ट्यूसडे, यानी कि धूप निकली हुई है, यहाँ पर सनी डे है आपके पास ट्यूसडे को। सही, उसके बाद लास्ट हमारे पास है कि इट डिड नॉट स्नो ऑन थर्सडे। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्नो बोल दिया था आर को ना, तो अब यहाँ पे इट डिड नॉट स्नो आ रहा है तो मैंने नेगेशन आर ले लिया कि भाई इट डिड नॉट स्नो ऑन थर्सडे। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने जो है यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया। भाई पी हमारे पास जो है प्रोपोजिशन है, आई टेक द डे ऑफ, क्यू मेरे पास है इट्स रेन, आर है इट्स स्नो, एस हमारे पास है आई टुक ट्यूसडे ऑफ, टी हमारे पास है आई टुक थर्सडे ऑफ और डब्ल्यू है इट वाज सनी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि भाई इनके ऊपर एनालाइज करना है कि भाई कौन कौन से लॉज इसके ऊपर लग रहे हैं। सही, उसको देखने के लिए हमें एनालाइज करना है। बस हमारा मकसद क्या है यहाँ पे कि भाई मैं जो है किसी दिन छुट्टी करूंगा, सही है, वो दिन या तो बारिश हो रही होगी या फिर जो है बर्फबारी हो रही होगी। सही है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आई टुक ट्यूसडे ऑफ, आई टुक थर्सडे ऑफ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू में देखूं तो डब्ल्यू हमें ये बता रहा है कि भाई ट्यूसडे को तो सनी डे होगा। इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे को तो धूप निकली होगी, तो ट्यूसडे को छुट्टी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, नेगेशन एस मिल रहा है। नेगेशन एस किस तरीके से मिल रहा है कि देखें, आई टुक ट्यूसडे ऑफ, लेकिन मैं ट्यूसडे ऑफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वहां तो सनी डे। तो आप यहाँ पे अपनी समझ लो कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई क्या नाम है, फ्रॉम ये 1 2 3 फ्रॉम प्रीमिस 3 वी गेट नेगेशन एस। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है प्रीमिस 2 के अंदर है एस और टी और नीचे हमें मिल गया नेगेशन एस। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर एक लॉ लग रहा है जिसे हम कहते हैं डिसजंक्शन लॉ। सही है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन था, डिसजंक्टिव था, सॉरी। ठीक है, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के अंदर मिस्टेक हो रही है, इसको देख लीजिएगा आप। तो उसके अंदर क्या होता था आपके पास कि अगर P और Q लिखा हुआ है और नेगेशन P आ जाता तो इसका आंसर आपको मिलता था सिर्फ Q। तो यानी कि यहाँ पे Q की जगह पे T है तो हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। T का मतलब क्या हो गया कि आई टुक थर्सडे ऑफ। तो इससे आपको एक कंक्लूजन तो मिल गया। क्या मिल गया कंक्लूजन आपको कि आई टुक थर्सडे ऑफ। सही, ये बात तो आपको पता चल गई। सही है। अच्छा, और एक और बात भी आपको पता चल गई कि इट वाज नो रेन और नो स्नो ऑन ट्यूसडे, यानी कि आपको दो बात पता चलेगी, आई डिड नॉट टेक ट्यूसडे ऑफ। सही है, वजह क्या है, आप ऑफ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ऑफ भाई इसके अंदर, क्योंकि ट्यूसडे को सनी डे होगा। और दूसरी आपको क्या पता चल गई कि आई टुक थर्सडे ऑफ। ठीक हो गया, ये दो बातें पता चल गई। अच्छा, अब उसके बाद नीचे देखें, नीचे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेशन आर, इट डिड नॉट स्नो ऑन थर्सडे, कि भाई आपके पास जो है थर्सडे को बर्फबारी नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्सडे को अगर बर्फबारी नहीं हो रही तो थर्सडे को आपके पास क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, जारी बात है ना भाई। तो हम ये इस्तेमाल करते हुए P और Q के ऊपर हम सबसे पहला मॉडस पोलर लॉ लगाते हुए कि P और Q, उसके बाद हम ये लगा देंगे P कि भाई मैंने डे को ऑफ करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट रेन ऑन थर्सडे। क्योंकि हमारे पास ये क्या निकल कर आई टुक थर्सडे ऑफ निकल कर आ गया था ना, P हमारे पास निकल कर आ गया था। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये तीन कंक्लूजन इसके निकल कर आ गए। होप समझ में आई होगी बात आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी हमारे पास है, if I eat spicy foods then I have strange dreams. I have strange dreams if there is thunders while I sleep. सही, दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं हम। हमारे पास जो पहली कंडीशन है, यानी कि तीन प्रीमिसेस दी है ना। पहला प्रीमिस जो है हमारे पास है P एरो Q। यहाँ पे देखें हमारे पास I eat spicy food, इसको हम बोल लेते हैं P।
और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगी हुई है तो एरो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया, इसको हमने क्यू बोल दिया, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि आई हैव स्ट्रेंज ड्रीम इफ देयर इज थंडर व्हाइल आई स्लीप, सही। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, इफ देयर इज थंडर, यानी कि अगर थंडर होगा सोते हुए मुझे, तो ही मुझे क्या स्ट्रेंज ड्रीम्स आएंगे, तो आर पहले आएगा और आर एरो क्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रीमिस है वो है हमारे पास कि आई डिड नॉट हैव स्ट्रेंज ड्रीम्स, सही है। तो यहाँ पे नेगेशन क्यों आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें, अब इन सबको इस्तेमाल करते हुए भाई हमने ना इसको सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ एक लॉ मेरे पास लगता हुआ लिख रहा है, अगर मैं जो है क्या नाम है प्रेमिस यानी कि वी यूज 1 and 3 प्रेमिस, ये जो भी प्रेमिस को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, पी एरो क्यू है और उसके बाद मेरे पास है नेगेशन क्यू, सही है। तो हमारे पास एक लॉ होता है मॉडस टॉलन ना, मॉडस टॉलन, वो हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास पी एरो क्यू लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ नेगेशन क्यू, तो आपके पास जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा नेगेशन पी, यानी कि आई ईट स्पाइसी फूड, इसकी नेगेशन क्या हो जाएगी, आई डिड नॉट ईट स्पाइसी फूड, सही है। तो ये आपके पास एक कंक्लूजन निकल कर आ गई, सही है। और अब दूसरी कंक्लूजन किस तरीके से निकलेगी कि आर एरो क्यू लिखा हुआ ना, तो इसके ऊपर भी हम सेम यही रूल लगा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आर एरो क्यू, और यानी कि अब हम यूज कर रहे हैं वी यूज 2 and 3, 2 and 3 को इस्तेमाल करेंगे, आर एरो क्यू आ जाएगा, सही है। और उसके बाद नेगेशन क्यू आ जाएगा, इसके अंदर भी वही सेम मॉडस टॉलन लॉ की हम बता देंगे भाई मॉडस टॉलन लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेशन आर आ जाएगा यहाँ पे, सही। तो हमारे पास नेक्स्ट कंक्लूजन आएगा देयर वाज नॉट थंडर व्हाइल आई स्लेप्ट, ठीक हो गया भाई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, पार्ट सी हमारे पास है कि आई एम आइदर क्लेवर और लकी, आई एम नॉट लकी, और इफ आई एम लकी देन आई विल विन द लॉटरी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन जो हैं प्रीमिसेस हैं। पहला है कि अगर हमें मैं ये कह दूं कि आई एम क्लेवर, ये मेरे पास पी हो गया, और आई एम लकी ये मेरे पास क्यू हो गया, और कॉपरेटर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया पी और क्यू आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर कि आई एम नॉट लकी, तो अगर हमने ये बोला हुआ था कि आई एम लकी, ये मेरे पास क्यू है प्रोपोजिशन ना, तो इसके ऊपर जब नॉट लग जाएगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा नेगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है आई एम इफ आई एम लकी देन आई विल विन द लॉटरी टिकट, तो आई विल विन द लॉटरी टिकट को मैंने आर बोल दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया क्यू और कंडीशनल स्टेटमेंट का एरो आर, सही। तो अब हमने जो है यहाँ पे कोई लॉ इस्तेमाल करते हुए इसका कंक्लूजन निकालना, सही। तो मैं ये देख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड के ऊपर एक लॉ लग रहा है जो हम पीछे भी पढ़कर आ चुके थे। वो लॉ हमारे पास कौन सा था, जिसके अंदर मैं फर्स्ट और यहाँ पे लिख देंगे भाई वी यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं वी यूज फर्स्ट एंड सेकंड प्रेमिसेस, ठीक हो गया भाई। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिसजंक्शन लॉ हम इस्तेमाल करेंगे, डिसजंक्टिव लॉ, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं साइड के अंदर कि आपने जो है डिस्जंक्टिव लॉ इस्तेमाल करा है, जिसके अंदर क्या होता था पी और क्यू, नेगेशन क्यू लिखा होता तो आपको आंसर क्या मिलता था, पी मिलता था, सही। तो उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ जाएगा, आई एम क्लेवर, ठीक हो गया। अच्छा, बस इसका यही कंक्लूजन निकलेगा क्योंकि हमारे पास नीचे जो है क्यू और आर की कंडीशन दी हुई है, सही। अगर हम हमारा क्यू ही नेगेशन क्यू हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि कंक्लूजन निकलेगा इसका। उसके बाद हमारे पास डी है कि एवरी कंप्यूटर साइंस मेजर हैज अ पर्सनल कंप्यूटर, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिवर्सल इंटेंसिटी लगेगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि फॉर ऑल की कंडीशन लगेगी, पहले की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, नहीं जो पहला मेरे पास प्रीमिसेस गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, सही। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल की कंडीशन एक्स के साथ सी एस एक्स, इसका क्या मतलब है कंप्यूटर साइंस, सही। कंप्यूटर साइंस का जो मेजर होगा उसके पास जो है पीसी पर्सनल पीसी होना लार्ज नहीं होगा, ठीक हो गया। फॉर ऑल की कंडीशन है यहाँ पे कि एवरी कंप्यूटर साइंस मेजर हैज अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पे राफेल डज नॉट हैव अ पर्सनल कंप्यूटर ना, सही। यहाँ पे जो भी नाम आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये प्रोनाउंस सही से नहीं हो रहा तो आप इसकी जगह अली ले लें, सही, लेकिन लिखेंगे आप यही, सही। तो ये भी कोई एक नेम है कि जिसके पास जो है कंप्यूटर
पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पीसी लिख के नेगेशन लगा दिया और यहाँ पे इस एक्स की जगह पे यहाँ पे इसका नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखें इस एक्स की जगह पे नाम क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स का मतलब है फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं ना एक्स उसके लिए था। सही है, अब यहाँ पे उसका नाम आ गया तो इसका मतलब क्या, नेगेशन पीसी आ गया मेरे पास। सही है, तो यहाँ पे आ गया कि भाई राफेल डज नॉट हैव अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक हो गया बात। और लास्ट हमारे पास क्या है कि एन हैज अ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक हो गया, इसको मैंने पीसी लिख के यहाँ पे एन लिख दिया। ठीक है, अब ये और ये इन दोनों को अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो देखें, अगर मैं यहाँ पे कुछ यूं लिख दूं कि CSR, इसके नाम की जगह मैंने यहाँ पे रेफेल, चले पूरा लिख देता हूँ रेफे। सही, और एरो लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ पीसी रेफे। ठीक हो गया भाई। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एक और नेगेशन पीसी रेफे। ठीक है भाई, तो इनके ऊपर हमारे पास कौन सा लग रहा है, लॉ। यहाँ पे मेरे पास लग रहा है मॉडस टॉलन लॉ लग रहा है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमिस ना, मॉडस टॉलन लिख दूंगा। वो क्या कहता था, अगर आपके पास मेरे पास क्यू एरो पी लिखा हुआ है और आपके सॉरी यहाँ पे पी एरो क्यू लिखा हुआ है और नीचे आपके पास नेगेशन क्यू आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेशन पी होगा, नेगेशन सी एस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका कंक्लूजन भी हमारे पास यही निकल कर आएगा कि हमारे पास जो रेफ है जो है वो नहीं है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ना, रेफ जो है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा इसका। सही, तो इसका भी कंक्लूजन एक ही निकलेगा क्योंकि नीचे के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।